Good morning, student. Now today our topic is electric field intensity due to infinitely thin plane charge sheet. आज आपके पास एक थिन प्लेन चार्ज शीट है, उसकी वजह से आपने आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आपका पिछला जो लेक्चर जो था दैट वाज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। आपके पास एक लाइन चार्ज था, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था एट पॉइंट पी पर। आज जो आपका टॉपिक है, आपके पास एक चार्ज प्लेन शीट है, एक शीट है हमारे पास है, जैसे अभी यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारे पास एक शीट है, एक थिन चार्ज प्लेन शीट है, और इसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी पर। तो देखिए, इससे पहले कि हम एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास थिन प्लेन चार्ज शीट है, और इसमें आप देखोगे आप चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हमारे पास है। यहां पर चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है एक सरफेस पर, जैसे यहां पर हम कहेंगे चार्जेस जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। whenever the charges are distributed over the surface, एक सरफेस के ऊपर अगर हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें यहां पर चार्जेस जो है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब हमारे पास चार्जेस एक प्लेन शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से एट पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता ही है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये हमारे पास गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एट पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो गॉसियन सरफेस वो एक इमेजिनरी होती है, आरजी होती है, हम नहीं कहेंगे कि रियलिटी में होती है। हमारे पास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं हम, और वो एक सिमेट्रिक होती है, उसकी एक सिमेट्री होती है। और आपको ये भी पता है उस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास हर एक पॉइंट पर सेम होगी। तो ऐसे आपने ये गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है। तो गॉसियन सरफेस आपने माइंड में रखना है, कैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रा करें जिसमें चार्जेस भी इंक्लोज हो जाए, उसके अंदर चार्ज भी आ जाए, और उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास जो है वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे पास यहां पर चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर में, ऐसे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहां की तरफ होती है, आउटवर्ड्स की तरफ होती है। अगर यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किए, हम इनको नेगेटिव चार्ज भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये इसी को, इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो यहां की तरफ भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक लाइंस आपस से ऐसे निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां की तरफ ऐसे। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दोनों तरफ से, इस साइड भी और इस साइड भी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, गॉसियन सरफेस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर ही हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो वो कैसे करेंगे, हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे और उसको कंसिडर करेंगे वो हमारे पास जो सिलेंडर जो है इसके थ्रू पास ऑन हो रहा है, समझा, जैसे यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने। तो देखिए, जितना हमारे पास पास ऑन होकर हमारे पास जितना हमारे पास सिलेंडर जो है, सिलेंडर की लेंथ जो इस साइड जितनी है आर, उतनी ही इस साइड भी होगी। इसका मतलब ये एक सिमेट्री बनानी है, हमने एक सिमेट्रिकल वे से हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे वो इसके पास ऑन करेंगे हम, समझे आप, इसके थ्रू पास ऑन करेंगे हम, इस शीट के थ्रू पास ऑन करेंगे, और उसमें हमारे पास आप देखिए अब ये जो चार्जेस आ जाएंगे, जो मैंने यहां पर कहा, ये जो हमारे पास चार्जेस जो हो रहे हैं वो इनक्लोज हो गए, ये हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो इन चार्जेस की वजह से हम निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास एट पॉइंट पी पर क्या होगी। जितनी इन चार्जेस की वजह से होगी तो उतनी हमारे पास सब चार्जेस की वजह से हो, क्योंकि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चारों तरफ, दोनों तरफ से हमारे पास इस साइड भी और इस साइड में हमारे पास जो है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और ये शीट की अगर बात करूंगा मैं, ये इन्फिनाइटली लार्ज शीट है, बहुत बड़ी शीट है। ये छोटी शीट नहीं, ये बहुत बड़ी शीट है। तो इसलिए यहां पर हम, अगर आपको बोला जाएगा चार्ज की वजह से एट पॉइंट पी पर हम कंसिडर करेंगे कि यहां पर चार्ज कितना है, तो वो चार्ज कितना है वो हमें कैसे हमें यहां पर लेना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेना पड़ेगा हमें, कि डेंसिटी को की हेल्प की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास हमारे पास जो है चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और शीट जो है वो इन्फिनिटली लार्ज है, बहुत बड़ी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास कितना चार्ज आ रहा है हम कंसिडर करेंगे, इसके अंदर हमारे पास चार्ज कितना है, दैट इज क्यू चार्ज है। और इसके हमारे पास इसका जो एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सरफेस एरिया कितना है। और यहां से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगा। इसमें हमारे पास जो है कि कितना हमारे पास जो है पर यूनिट एरिया में हमारे पास इस चार्ज शीट के पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज हमारे पास जो है एग्जिस्ट करता है। डेंसिटी सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसका ऐसा यूनिट क्या निकलेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है चार्जेस की, उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को निकालेंगे एट पॉइंट पर। और लास्ट में ये भी बोलूंगा मैं, इन्फिनिटी लार्ज शीट का मतलब क्या होता है, कैसे इसमें क्या होता है, वो कंसिडर करेंगे लास्ट पे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा कि चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। हमारे पास चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमने निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हम, लेट पी बी द पॉइंट, पी बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R, where we have to calculate electric field density, electric field intensity। तो हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहां पर, एट पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट पी हमारे पास है जो आर की दूरी पर हमारे पास है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में इस सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस को 3 हिस्सों में बांटा था, वैसे ही यहां पर भी बांटेंगे। लेकिन हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन किसकी है, गाउस लॉ की एप्लीकेशन है। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास इंक्लोज कितना चार्ज हुआ, ये क्यू चार्ज इंक्लोज हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो है बढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी हमारे पास जो है वो निकल रही है। तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको होगा, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अगर गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे हम, गाउस लॉ, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास, अब देखिए ये सरफेस क्लोज्ड है तो हम यहां पर क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे, हम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। तो ये मैंने निकाला जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो किसमें होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। जो हमारे पास क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो कितना है, क्यू है। इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा वहां या यहां की तरफ, वो कितना होगा, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये क्लोज सरफेस है। अब हमारे पास अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस की वजह से अब ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल, जो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल सरफेस क्या आपके पास है, ये क्लोज सरफेस है। इसी क्लोज सरफेस को हमारे पास जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है,
तो जिसको मैंने एस क्लोज इंटीग्रल से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब ये सरफेस जो हमारे पास है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये कितने सरफेस से बनी हुई है? एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, और ये एक सरफेस और ये दूसरी सरफेस, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया। एक सरफेस हो गई ये S1, दैट इज S1, दूसरी हमारे पास सरफेस हो गई ये S2, और तीसरी सरफेस हो गई हमारे पास दिस इज S3। तो यहां पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है, यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे हम कि क्लोज इंटीग्रल जो हमारे पास E डॉट ds जो हमारे पास है, इसको तोड़ के अगर आप लिखोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट S1 सरफेस S1 E डॉट ds प्लस सेकेंड सरफेस कर्व्ड सरफेस जो हमारे पास है S2 E डॉट ds प्लस थर्ड सरफेस जो हमारे पास ये वाला हमारे पास सरफेस है, ये आपके पास क्या है, दैट इज S3 E डॉट ds इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इस क्लोज सरफेस को तोड़ के लिखा क्योंकि इससे कंपोनेंट्स आ गया। तो देखिए अब अगर आपके पास आ गया, सबसे पहली सरफेस ले रहे हैं हम कौन सी, ये वाली सरफेस, क्योंकि हमारे पास शीट कैसे है, शीट जो है हमारे पास वो ऐसे है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ होगी। तो इस सरफेस, जैसे हमारे पास इस सरफेस का छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे हम, ये वाली सरफेस है हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस का छोटा सा टुकड़ा हमारे पास ds है, तो ds की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ होगी, दिस इज ds, क्योंकि नॉर्मल ऑन द सरफेस होती है, परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस, दैट इज ds की डायरेक्शन यहां की तरफ। लेकिन इसी फेस पर अगर ये हमारे पास यहां पर है ds, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर भी हमारे पास कहां की तरफ है, यहां की तरफ है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स की तरफ होती है। इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई की डायरेक्शन भी, ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं की तरफ होगी जिस पाथ पर हमारे पास जो होगा ds होगा। तो इस केस में देखो E और ds जो है वो सेम पाथ पर है, एक ही पाथ पर है, पैरेलल में है। यहां पर वही केस यहां पर भी आप देखिए गॉसियन सरफेस है, तो यहां पर बात करेंगे तो ds की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ और E की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ, E भी वहीं की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वहीं की तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी वहीं की तरफ होगी, तो ds भी वहीं की तरफ है। अब ये वाली सरफेस ले रहे हैं कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस पर हमारे पास जो है सरफेस के परपेंडिकुलर में इसकी डायरेक्शन होती है, ds ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन यहां पर भी E की जो डायरेक्शन होगी वो भी आगे की ही तरफ होगी। तो इस केस में देखोगे आप यहां पर E और ds के बीच में एंगल 90, यहां पर E और ds के बीच में एंगल 0, यहां पर भी E और ds के बीच में एंगल क्या आ रहा है, आपके पास 0 आ रहा है। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर। तो देखिए हमारे पास जो है E डॉट ds आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज S1 E ds cos थीटा, E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा प्लस S3 E ds cos थीटा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S1 सरफेस ये है, E और ds के बीच में एंगल क्या है, 0 है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं E ds cos 0 प्लस S2 सरफेस E ds cos, ये कर्व्ड सरफेस है S2, तो यहां पर E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 प्लस E और ds के बीच में एंगल, ये S3 सरफेस है ये वाली, तो यहां पर cos 0, दैट इज इक्वल टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 1 के इक्वल होता है, cos 0 1 के इक्वल होता है, cos 90 होता है 0 के इक्वल, तो 0 को जब ds के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, इस केस में आपके पास जो यहां पर आ रहा है, दैट इज S1 दैट इज E ds cos थीटा, क्योंकि cos 0 होता है 1 के इक्वल, प्लस ये तो 0 हो गया, ये रहा आपके पास cos 0 1 के इक्वल होता है, तो अब आपके पास क्या रहा, S3, ये S3 है, S3 E ds आपके पास आ रहा है, cos 0 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अभी जो मैंने निकाला, अब आपके पास सिर्फ ये फेस और ये फेस रहा जिन फेसेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली, इस फेस पर और इस फेस पर। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास जो है, इसको जब अपने सिंप्लीफाई करोगे आप,
तो यहां पर देखिए हमारे पास ई और ds, तो ई को बाहर निकालें आप तो इंटीग्रेशन से ds की प्लस ई, इसमें भी हमारे पास ई को बाहर निकालेंगे हम, ई को बाहर निकाला हमने तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, ds की होगी, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मतलब ds यहां पर छोटा सा टुकड़ा है हमारे पास, तो पूरी की पूरी सरफेस इंटीग्रेशन जब समाल ds की इंटीग्रेशन जो होगी वो आपके पास ऐसा आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब होता है सम ऑफ स्मॉल सरफेसेस, सम ऑफ स्मॉल सरफेसेस, उनका सम करेंगे तो टोटल सरफेस निकलेगी आपके पास, वो s होगी। यहां पर वही हमारे पास टोटल सरफेस, क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इक्वल होगा, ये भी s के इक्वल होगा और ये भी आपके पास s के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds जो आएगा वो, इसको सिंपल में ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन गेट कैंसल्ड, आपके पास s आ रहा है es, और यहां पर भी आपके पास आ रहा है es, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। es और es आपके पास जो है es एंड es यू गेट ट्वाइस es, आपके पास ट्वाइस es आ रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जो यहां पर निकालना है, आपने e निकालना है, तो e किसी को लाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट s। तो देखिए चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया Q अपॉन s, फर्स्ट इक्वेशन को देखें आप, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन s की जगह पर हम सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास निकला, दैट इज द इलेक्ट्रिक डेंसिटी ड्यू टू ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट किया, क्या हमारे पास इक्वल आया, दैट इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक डेंसिटी को एट पॉइंट पी पर, हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हमारे पास कितनी आ रही। तो आपको ये पहले ही बोला, यहां पर आप देखेंगे आप, तो इस केस में आप देखोगे आप इलेक्ट्रिक डेंसिटी जब हमने निकाला एट पॉइंट पी पर, आर कहीं नजर नहीं आ रहा है आपको, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहां पर आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आर पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि शीट जो हमारे पास जो है बहुत बड़ी है, दैट इज इनफाइनाइटली वेरी लार्ज, उसके कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस ले लेंगे हम तो डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और यहां पर हमारे पास डिस्टेंस फिर कंसिडर नहीं किया जाता है कि हमारे पास आर अफेक्ट ही नहीं करता है इलेक्ट्रिक डेंसिटी को, क्योंकि अब हमारे पास जब हमारे पास जो है, जैसे हम शीट या हमारे पास ये बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, इसके कंपैरिजन में अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पी पर, जैसे हमारे पास इतनी दूरी पर है, ये सरफेस है और इतनी दूरी पर हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को निकालना चाहेंगे, बहुत कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस पर है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो हमारे पास बोर्ड जो है वो इन्फिनिटली लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो हमारे पास इस केस में हम देखेंगे आर को कहां से हम कंसीडर करेंगे, आर इस केस में हमारा नेग्लेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इस डिस्टेंस पर हमारे पास है, छोटा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी हमारे पास जो होगी वो हर एक पॉइंट पर सेम ही होगी हमारे पास। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ये एक रिलेटिव टर्म है। एक रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है, जैसे अगर हमारे पास एक बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है, यहां च्यूंटी है, एक च्यूंटी जब इस बोर्ड को देगी, च्यूंटी के कंपैरिजन में बोर्ड कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, बहुत बड़ा नजर आएगा, एक इन्फिनिटली लार्ज बॉडी नजर आएगी। तो किसके, च्यूंटी के कंपैरिजन में, तो च्यूंटी जब देखेगी, च्यूंटी के कंपैरिजन में ये बोर्ड जो नजर आएगा दैट इज इन्फिनिटली लार्ज। तो ये आपने माइंड में रखना है कि इन्फिनिटी के हमारे पास एक वैल्यू कैसे हम बोलेंगे, एक रिलेटिव टर्म है, जैसे हमारे पास आप देखो जब शीट बहुत बड़ी होगी तो उसके कंपैरिजन में आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज वेरी स्मॉल, तो उसको फिर कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास जो होगी वो यूनिफॉर्मली होगी, वो किसके होगी, वो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब अगर आपके पास शीट जो होगी दैट इज थिक, थोड़ी सी मोटी अगर शीट होगी, तो विच इज कंसिस्ट ऑफ टू थिन शीट्स, तो अगर हमारे पास क्या है, फॉर थिक शीट, अगर आपके पास शीट क्या है, थिक है, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू थिन शीट्स, दो थिन शीट से बनी होगी, इन्हीं दो थिन शीट से बनी होगी, थिन शीट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे हम,
तो वो किसके इक्वल होगा, वो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। तो E1 भी हमारे पास उतनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है, दैट इज सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। E2 भी उतना ही देगा, सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई करेंगे सिग्मा सिग्मा की गेट ट्वाइस सिग्मा, तो आपके पास 2 गेट कैंसल, E इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने जो निकाला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट फॉर थिक शीट के लिए। अगर आपके पास थिक शीट होगी विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 थिन शीट्स, 2 थिन शीट से बनी होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री जो हमारे पास आ जाएगी वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जो हमने इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकाली ड्यू टू अ इनफिनाइटली थिन प्लेन चार्ज शीट आपके पास जो थी, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक डेंसिटी को निकाला। ये आपका टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। तो देखिए न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा है, अगर आपके पास चार्ज, अगर आपके पास एक चार्ज है, हमारे पास कितना चार्ज है, a charge of 17.7 into 10 raised power minus 4 coulomb is distributed uniformly, is distributed uniformly over the surface having area 200 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, calculate electric field intensity at a distance of 2 सेंटीमीटर। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे आप इस क्वेश्चंस में, तो सॉल्यूशन में आपके पास क्यू दिया हुआ है, चार्ज कितना है हमारे पास जो एक शीट पर हमारे पास है वो कितना है, दैट इज 17.7 इंटू 10⁻⁻4 कोलम। इसके बाद एरिया उस शीट का कितना है, एरिया उस शीट का कितना है, दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालें। सिग्मा किसको होता है, चार्ज पर सरफेस एरिया की इक्वल होता है। चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपान एरिया दैट इज 200, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, उस 10 को ऊपर लाएंगे और उसके बाद 17/2 को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आता है 8.85 इंटू 10⁻, कितना आता है आपके पास 10⁻⁶। ये आपने क्या निकाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या निकलेगा, चार्ज का यूनिट है कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने क्या निकालना है, आपने इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अभी आपने निकाला 8.85, कितना है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻6 और ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 8.85 गेट कैंसल्ड, यू गेट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +12 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 इंटू 10⁻, आपके पास क्या आ रहा है, +12 से 6 निकाल देंगे तो आपके पास क्या 6 निकाल देंगे तो आपके पास आएगा +6 आ गया आपके पास। एक 10 यहाँ पर ले लेंगे हम, तो यहाँ पर 10⁻5 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, विच एम्प्लाइज E इज इक्वल टू, एक 10 इधर लिया मैंने, 10/2 इंटू 10⁻5। तो आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पर आंसर लिखूंगा मैं इसका, दैट इज E इज इक्वल टू, आपके पास E किसके इक्वल आ रहा है, 2 1 2 5 2 10,
तो 5 इंटू 10⁻5 और हमारे पास क्या आ रहा है, यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने किया, जो किस पर किया हमने, इसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने किया। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली हमने, चार्ज भी आपको दिया हुआ था। तो आपका आज का टॉपिक जो था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट समाप्त होता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर्स आपका जो होगा, जो चार्ज स्फेरिकल शेल पर होगा, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।